हाय ऑल, लास्ट सेशन में हमने देखा एसक्यूएल वर्कबेंच का इंटरफेस कैसा होता है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में जो एसक्यूएल में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट में काम करते हैं और आपको कहा गया एक कस्टमर टेबल है और कस्टमर टेबल में एज है। एज कॉलम में आपको क्या करना है कि 7 इयर्स के बाद हर कस्टमर्स का एज कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो आप उस टेबल को एक्सेस करेंगे और उस कस्टमर टेबल में जो एज कॉलम है उसमें ऐड करेंगे 7। तो 20 प्लस 7, कस्टमर जॉन का एज 7 इयर्स के बाद होगा 27 इयर्स। नेक्स्ट कस्टमर जेरी है, उसका एज कितना होगा 7 इयर्स के बाद? 10 + 7। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 10 जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, 7 जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट करना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना इम्पॉसिबल है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो टॉम कस्टमर है उसका एज कितना है? ओल्डर देन जॉन। तो ये कैलकुलेट करना तो पूरा इम्पॉसिबल है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तब डेटा टाइप स्पेसिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है और जिस कारण से डेटा में इंटीग्रिटी नहीं रहेगी और डेटा एक्यूरेसी नहीं रहेगी। डेटा इंटीग्रिटी और डेटा एक्यूरेसी के लिए डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग में सब डेटा टाइप्स है: कैरेक्टर, वैरचर, बाइनरी, वर बाइनरी, टाइनी ब्लॉब, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्लॉब, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग ब्लॉब, इनम, सेट। देन न्यूमेरिक डेटा टाइप में बिट, टाइनी इंट, बुल, बुलियन, स्मॉल इंट, medium int, integer, big int, float, double, decimal. Next is date and time data type. उसमें है date time, date stamp, time, year. ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक स्ट्रिंग और न्यूमेरिक के कुछ डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप में है कार्ड डेटा टाइप। कार्ड डेटा टाइप मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप होल्ड कर सकता है 1 से लेके 8000 कैरेक्टर्स, और इसमें न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू हम डिफाइन करेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही डिफाइन करेंगे, नहीं तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं कहलाएगा। देन var card, वेरिएबल कैरेक्टर्स में सिर्फ 1 से लेके 8000 डेटास हो सकते हैं, और इसमें टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक वैल्यूज दोनों डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उन डेटास को रखना पड़ेगा। देन टेक्स्ट डेटा टाइप स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, मतलब इसमें हम कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या फिर कोई शॉर्ट आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट डेटा टाइप। ये होल्ड कर सकता है अप टू 2 GB डेटास, एंड इसमें कोई लेंथ फिक्स नहीं होता है। इसमें नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और इसको भी हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होगा, जिसके कारण से जब हम इंसर्ट करेंगे हमारा डेटा विदाउट इन्वर्टेड कॉमास हमको एरर दिखाएगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जैसे कि डेसिमल एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। द मैक्सिमम नंबर फॉर साइज इज 65, इसके लिए 65 है, एंड द मैक्सिमम नंबर फॉर डी इज 30। तो मैक्सिमम नंबर पॉइंट के बाद 30, मतलब कि 66 ऐसे 65 नंबर्स तक जा सकते हैं। पॉइंट के बाद 1 ऐसे होके 30 नंबर्स तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, decimal 10, 2 can store a value with 10 total digits, मतलब 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 1, फिर 0 पॉइंट। तो 2 है तो 2 डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 5, 6 ऐसे होके अप टू 10 नंबर्स हमारे लेफ्ट साइड तक रह सकते हैं और राइट साइड में 2 नंबर्स रह सकते हैं। तो ये
एक एग्जाम्पल है कि कैसे डेसिमल स्टोर करता है नंबर्स। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट, इफ p is from 0 to 24, तो p जो है 0 to 24 तक ही नंबर स्टोर कर सकता है। मतलब कि 0 1 2 3 ऐसे होके 24 नंबर्स तक जा सकता है एंड दिस बिकम्स अ फ्लोट। अगर 24 से ज्यादा हुआ तो उसको हम बोलेंगे डबल। For example, float 5 can store only 5 total values. तो 5 total values हो सकते हैं 1 0 1 2 3 4 तक, ये इतना ही नंबर स्टोर कर सकता है। या फिर यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4। नेक्स्ट इज इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप मतलब कि इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर स्टोर हो सकता है, जैसे कि 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर -1, ऐसे नंबर स्टोर हो सकते हैं। जो रेंज है इंटीजर डेटा टाइप का, वो साइंड और अनसाइंड रेंज में डिपेंड करता है। साइंड रेंज में हम देखेंगे कि माइनस दिस नंबर टू दिस नंबर, अनसाइंड रेंज है 0 टू दिस नंबर। तो ऐसे हम इंटीजर डेटा टाइप में अपना वैल्यूज पास कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं MySQL वर्कबेंच यूज करके। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।